शुरू होने वाले, लेकिन उससे पहले कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े। इस कांवड़ यात्रा में बात पवित्रता की हो, शुद्धता की हो तो सबको समझ आता है, लेकिन कांवड़ यात्रा में अगर बात नफरत की हो, आतंकवाद की हो तो किसे समझ में आएगा। लेकिन हुआ यही है, इस कांवड़ यात्रा पर अब नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। और कांवड़ यात्रा पर आज सबसे बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने दे दिया। हसन कह रहे हैं कि जो लोग पहचान पूछ रहे हैं, जो लोग नाम बताने की जिद कर रहे हैं, वो पहलगाम के आतंकियों जैसे हैं। एसटी हसन के इस बयान से हंगामा मच गया है। कांवड़ यात्रा की एक बड़ी मान्यता हिंदू धर्म में है और इस यात्रा को आतंकवाद से जोड़ना कौन बर्दाश्त करेगा। एसटी हसन पर हिंदूवादी संगठन टूट पड़े, लेकिन बात क्या सिर्फ एसटी हसन की है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि कांवड़ यात्रा सिर्फ नफरत फैलाने के लिए की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरी बहस में कूद गए। उन्होंने पूछा कि किस हक से पैंट उतरवाकर पहचान पूछी गई है, क्योंकि आरोप ये लगाए गए। आज मेरे साथ वो यशवीर महाराज भी जुड़ेंगे जिनके संगठन पे आरोप लग रहे हैं। उन्होंने क्या कपड़े उतरवाकर पहचान पूछी है, क्योंकि इस पूरे मामले को इस घटना ने गरमा दिया है। वो इन आरोपों से सरासर इनकार कर रहे हैं, इन्हें झूठ बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या एक झूठ के तहत ये पूरा घमासान बढ़ गया है, क्या इसमें सच्चाई है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा को नफरत से जोड़कर कौन देख रहा है। आज उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे। क्या आतंकवाद से तुलना की जाए, अगर पहचान पूछी जा रही है पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए, तो क्या वो आतंकवाद जैसा है। इस तुलना को कौन गले उतरने देगा और कौन इसे सही बता रहा है। आज महाभारत इस पर होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। सावन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन के एक बयान ने आज राजनीतिक गलियारों से लेकर कांवड़ियों तक में हंगामा मचा दिया है। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान आया, उधर विपक्ष के सहयोगियों ने फुल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। एसटी हसन ने क्या गलत कहा, और जो आतंकवादी थे पहलगाम में उन्होंने धर्म पूछा, क्या वही यहाँ अगर आतंकवादी लोग कर रहे हैं, इनको मैं आतंकवादी कहूँगा। राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। विपक्ष की तरफ से आ रहे इन बयानों पर अब बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई। जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है, और यहाँ पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, ये इनकी राजनीति का कमाल है। ये इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है, और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स लें। हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मठाधीश को माफिया बोला, जो कहती है साधु संत टेबल के नीचे पैसे लेते हैं, जो हिंदू टेरर का आरोप लगाती थी और सिमी को बचाव करती थी। लेकिन इन सब के बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को आतंकवाद वाले बयान से दूर रखा, लेकिन पहचान पूछने वालों पर सवाल उठा दिए। वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए आदमी को,
उसका आधार कार्ड दो बोले वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर इंडी गठबंधन के नेता हैरान परेशान हैं। कांवड़ियों की पहचान को पहलगाम हमले से जोड़कर देखने पर वीएचपी के नेताओं से लेकर धर्मगुरु भी गुस्से में हैं। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा, उनका क्रंदन प्रारंभ हो गया। दुर्भाग्य से कुछ साल पहले तक इस यात्रा पर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार हमले होते थे। यात्रियों को जाम से मार दिया जाता था, मलमूत्र फेंका जाता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, भोजन अपवित्र कर दिया जाता था। मैं एसटी हसन की इस बयान की निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने की आवश्यकता है। इनकी जबान बंद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाने की आवश्यकता है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए जिनके मालिक अपनी असल पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे थे। ऐसे कारोबारियों की पहचान और उन्हें बेनकाब करने के लिए कई संगठनों ने अभियान चलाए। सनातनी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांवड़ रूट पर मुस्लिम दुकानदार अपनी गलत पहचान बताकर खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं। ऐसे सनातनी संगठनों के खिलाफ ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये लोग राजनेता है, इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना। इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें। इन सब के बीच भक्तों ने भी समाजवादी पार्टी नेता को करारा जवाब दिया और कहा कि कांवड़ियों का अपमान विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। अगर इनका नाम अब्दुल है तो अब्दुल के नाम से ढाबा खोलो, क्या समस्या उसमें? क्यों आप जो है राम के, शाम के और इस तरीके से जो है पंडित के, क्यों हमारा बदनाम तो हमें कर रहे हो ना? तुम रोटियों पे थूकोगे, आप बदनामी उठाएंगे हम, क्यों? अगर हम किसी भी धर्म के लिए देखें तो सभी धर्म में अपना अपना होता है आस्था, सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं। तो जैसे सभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे हमें भी उठाना चाहिए, जो कि हम उठा रहे हैं। सभी उठा रहे हैं इस विषय में। हिंदुओं की जो श्रद्धा है, उसकी भावनाओं को जो है, जो आहत ना हो, ठेस पहुंचती है, उनको ज़्यादा ठेस ना पहुंचे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज महाभारत में सवाल ये कि कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा में आतंकवाद की एंट्री क्यों हो गई? कांवड़ की यात्रा शुरू भी नहीं हुई और सियासी बयानबाजी ने नफरती जोर पकड़ लिया है। आज महाभारत में सवाल ये कि दिक्कत आम लोगों और दुकानदारों को है या फिर सियासतदानों को है। आज महाभारत में खुलकर इसी पर बहस होगी।